तेज शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 6 साइंस एंड चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। चलिए भाई, इस चैप्टर में सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने बना था कैसे मेजरमेंट और ट्रांसपोर्ट के टाइप्स पढ़े थे। अब हम बोलते हैं कि हमें एक डेस्क को मेज़र करना है तो हम कैसे उसकी विड्थ को मेज़र कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, लाइक द गिल्ली डंडा। एक डंडा है, गिल्ली इस टाइप से मेज़र किए, मेजरिंग द लेंथ ऑफ गिल्ली डंडा, मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क विद अ डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। दूसरे से क्या तो इस टाइप से आए, मतलब बहुत सारे टाइप यूज़ किए, बाय द गिल्ली डंडा एंड बाय द बॉल एंड बैट। पर हमने इससे ये जाना कि हमें अगर मेज़र परफेक्टली करना है, किसी भी डिस्टेंस को कवर करना है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करना है, तो पर्टिकुलर हमें एक यूनिट स्केल की ज़रूरत होती है। एक यूनिट चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मेज़र कर सके, देन अबाउट द वे हमने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा ना कि स्केल, यस, ये स्टैंडर्ड स्केल होता है। इसमें पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, इसके अकॉर्डिंग स्केल के हर पॉइंट को डिवाइड किया जाता है। एंड द स्टैंडर्ड स्केल वर मेड एंड ही वॉज ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मैथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेज। देयर आर सो मैनी ओकेजन व्हेन वी कम अक्रॉस नीड टू मेज़र। हमें बहुत सारे ओकेजन पे ज़रूरत होती है लेंथ को और डिस्टेंस को मेज़र करने की। टेलर को भी अगर कपड़े को बनाना है तो उसे भी मेज़र करना है, कुर्ता अगर उसको बनाना है। कारपेंटर को अगर कार्डबोर्ड से कुछ बनाना है तो भी उसे डोर की मेज़रमेंट पता होनी चाहिए, तभी इसके अकॉर्डिंग बनाता है। लेंथ एंड उसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए। और एक फार्मर को भी नीड होती है अपने क्रॉप पर या फिर एग्रीकल्चर करने के लिए या फसलों को उगाने के लिए पर्टिकुलर फील्ड का पता होना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए, वेन एवर सपोज यू आर आस्क्ड द टॉल यू आर एंड वांट टू लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड टॉप ऑफ योर हेड टू हील ऑफ योर फीट, हाउ लॉन्ग इज़ द रूम, हाउ वाइड। आपने सुना है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे उठते हैं कि रूम कितना बड़ा है, कितना लंबा है, डेस्क की विड्थ कितनी है, हमें दिल्ली से लखनऊ तक जाना है, कितना दूर है। तो हर चीज़ में देखते हैं हमें किसी ज़रूरत होती है उसकी मेज़रमेंट की, लेंथ को मेज़रमेंट करने की ज़रूरत है। अर्थ से मून कितना दूर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर हमें लेंथ और डिस्टेंस को मेज़र करने की ज़रूरत है। कुछ मेज़र के बारे में बात करेंगे, कि मेज़रमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटी देखो, इसमें हम ग्रुप में वर्क करते हैं। ईच ऑफ डू एक्टिविटी बाय वन यूजिंग योर फुट एंड यूनिट। आप अपने फुट को लेंथ, मतलब एक यूनिट मान लेते हैं, आपका फुट एक मीटर या एक यूनिट के बराबर है, ठीक है। उसके बाद आप पूरे रूम की विड्थ को नापिए, ब्रेथ को नापिए। इट इज़ पॉसिबल। अगर वही, अब एक ज़रूरत नहीं सभी के पैरों का साइज़ एक ही जैसा हो, तो हम इसे एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते, क्योंकि सभी के पैरों का साइज़ अलग अलग होता है। अब अपने पॉल्म से इस तरह से नापते हैं। इस तरह से मेज़र करना चाहेंगे तो भी पर्टिकुलर सभी के हाथों का साइज़ अलग अलग होता है, तो भी एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है कि एवरीबडी फुट एंड एवरीबडी हैंड्स की मेज़रमेंट क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। तो उस यूनिट नहीं मान सकते। देन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट की बात करते हैं, ठीक है। द पीपल ऑफ इंदूज वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी हैव एविडेंस। द बहुत सारे एविडेंस मिले थे। पीपल यूज़ द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, बहुत सारे वर्ड में बहुत सी जगह फुट यूज़ किया जाता है। आपने देखा ना, फुट जब भी हम कोई सामान लेने आते हैं, इतना फुट सामान चाहिए, इतना फुट सामान चाहिए, देखा है ना आपने जी। फिर उसके बाद यहाँ पर यस फुट यूज़ किया जाता है। पीपल मेज़र अ यार्ड, बहुत ये यार्ड, मेज़र अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ आउट स्टेज आर्म एंड देयर चिन, यार्ड यूज़ किया जाता है। एंशिएंट इंडिया में स्मॉल लेंथ मेज़र एज ए फिंगर से किया जाता था, मुट्ठी फीस से किया जाता था मेज़रमेंट, है ना। एक मुट्ठी, जैसे हमने चावल, 5 मुट्ठी चावल दे दो, 6 मुट्ठी चावल दे दो, है ना, इस तरह से मेज़रमेंट किया जाता था। फ्लावर ख़रीदने जाते थे गार्डलैंड से, है ना। बहुत से बॉडी पार्ट को यूज़ किया था यूनिट ऑफ लेंथ में, पर सबके बॉडी के पार्ट सेम तो नहीं होते। तो यहाँ पर 1790 में फ्रेंच यानी फ्रांस ने क्रिएट किया स्टैंडर्ड यूनिट मेज़रमेंट की, जिसे कहते हैं मीट्रिक सिस्टम। आपने पढ़ा है ना, सबसे नीचे मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। मैथमेटिक्स में पढ़ी ना मेज़रमेंट्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। दैट इज द मेट्रिक सिस्टम स्टार्ट किया, जिसे ऑल ओवर इंडिया सब ने माना, एक स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में माना गया।
एक्सेप्ट अ सेट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इट इज़ द SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. SI यूनिट में 1 मीटर स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ को मेजरमेंट करने की स्टैंडर्ड यूनिट कहती है मीटर. यस, आपके पास स्केल है ना, स्केल में आपने देखा ना मीटर शॉर्ट होते हैं. 1 मीटर को कितने 100 सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया. हमारा जो स्केल है 15 सेंटीमीटर का होता है. स्केल होता है ना आपका ज्योमेट्री बॉक्स में. और इसी तरह से 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है. अब ये तो हुई छोटी मेज़रमेंट, डेस्क को नापना है, क्लॉथ को नापना है तो मीटर में नाप लें. बहुत, अब सपोज़ करो आपको स्कूल से घर तक की डिस्टेंस मेज़र करना, तो आप कैसे करेंगे, कौन सी यूनिट लेंगे. यहाँ पर लार्ज यूनिट करते हैं, दिस इज़ अ किलोमीटर, जो कि 1000 मीटर के बराबर होती है. Okay, now we repeat all the measurement activity using a standard scale and measure in SI unit. Before do this, we need to know the correct way of measuring length and distances. Next video में हम जानेंगे किस तरह से मेज़र करते हैं डिस्टेंसेस को और लेंथ को. थैंक यू सो मच बच्चे, हैव अ नाइस डे.